हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी टॉपिक विद सौरभ। आज स्टैटिक जीके के एक नए टॉपिक यूनाइटेड नेशंस को डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एट प्रेजेंट 193 मेंबर कंट्रीज है इसकी। ये टोटली सारे के सारे सोवेरियन स्टेट्स हैं। इसे स्टैब्लिश किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। इसे स्टैब्लिश करने के पीछे का कारण है कि जो दो वर्ल्ड वॉर हो चुके थे पास्ट में, वो आगे और ना हो, इस कारण से यूनाइटेड नेशन को स्टैब्लिश किया गया था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था लीग ऑफ नेशन, जो कि उतना इफेक्टिव नहीं था। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, और यूनाइटेड नेशन की जितनी भी बॉडीज है ज़्यादातर का यूएसए न्यूयॉर्क में ही इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यूनाइटेड नेशंस के। तो स्टार्ट करते हैं मेंबरशिप से। तो मेंबरशिप की बात करें तो 193 मेंबर स्टेट है और 2 ऑब्जर्वर स्टेट है, पैलेस्टीन एंड वेटिकन सिटी। 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यूनाइटेड नेशन का: अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। यूनाइटेड नेशन इज फाइनेंस्ड बाय असिस्ट एंड वॉलंटरी फंडिंग्स बाय द मेंबर स्टेट्स। असिस्ट एंड वॉलंटरी फंडिंग्स का बात करें, असिस्ट फंडिंग क्या होता है? जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई ग्रुप में रहने के लिए कोई मेंबरशिप चार्ज देना पड़ता है। जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशन का अगर कोई मेंबर है तो उसे फंड देना पड़ेगा। ठीक है, ये मेंबर रहने के लिए। और एक होता है वॉलंटरी फंडिंग, जैसे कि जो भी यूनाइटेड नेशन बॉडीज के द्वारा जो चलाया जाता है कुछ प्रोग्राम्स वगैरह। ठीक है, तो उसमें जो फंडिंग दिया जाता है मेंबर स्टेट के द्वारा वॉलंटरीली, मतलब खुद से, तो उसे वॉलंटरी फंडिंग्स कहते हैं। इस टाइप से जो है यूनाइटेड नेशन को फाइनेंस किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर का। यूनाइटेड नेशन चार्टर जस्ट लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इंडिया को चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को रखने के लिए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया। यूनाइटेड नेशन चार्टर भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को में 50 नेशंस जो है वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए मिलते हैं और एक चार्टर जो है वो ड्राफ्ट करने के लिए स्टार्ट किया जाता है 25 अप्रैल 1945। और यह 25 जून 1945 को जो है यूएन चार्टर ड्राफ्ट हो जाता है, जिसे अडॉप्ट कर लिया जाता है। फाइनली इसे 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन के जो 50 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 46 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है, वो इसे रेटिफाई करके ये इफेक्ट में आ जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चार्टर। नेक्स्ट, इस चार्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव, जैसे कि टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो टिल नाउ 77 ऑपरेशंस जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया है। ओवर 88,121 नेशन से जो है यहाँ पे इनके आर्मी पर्सनल्स बोल सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के जो पर्सनल्स होते हैं, जिन्हें ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, डिप्लॉय किया गया है। मोस्ट जो है वो साउथ सूडान में है, अराउंड 19,200। और सबसे कम जैसे जम्मू एंड कश्मीर का बात करें, इंडिया एंड पाकिस्तान का जो डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन चार्टर में यह है मेंशन है कि वो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जहाँ भी, जैसे कि इराक में या फिर कोई भी अदर स्टेट, ठीक है, तो वहाँ अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो यूनाइटेड नेशन का ये काम है कि उस चीज़ को वो प्रोटेक्ट करे। ठीक है, मानव अधिकार की रक्षा करना, इसके लिए काउंसिल भी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल टू डिलीवर द ह्यूमैनिटेरियन एड। ठीक है, जैसे कहीं पे कोई दंगा हो गया, कोई स्टेट में गृह युद्ध हो गया, तो उस केस में, या फिर जैसे कि सीरिया में हाल में जो है भूकंप आया, तो वहाँ के लोगों को जो है खाने के लिए, रहने के लिए जो है जगह मुहैया कराना, ठीक है, उन्हें एड हेल्प करना, वो यूनाइटेड नेशन का काम था। दूसरा है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि रिसोर्सेस को इस तरह से यूज करना कि फ्यूचर में भी जो है लोगों के लिए रिसोर्सेस रहे।
बेसिकली ये सब जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आता है। अभी टोटल जैसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है। इसके अलावा जैसे COP28 का मीटिंग हाल ही में हुआ। इसके अलावा जो पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को लेके 2015 में, उसमें भी एक डिस्कशन किया गया था जैसे कि क्लाइमेट चेंज को लेके था बेसिकली कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिड्यूस करना है। इसी तरह से यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी ये ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया गया है कि टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करना यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करें तो 1947 से 1991 कोल्ड वॉर का समय, 1945 24 अक्टूबर जब यूनाइटेड नेशन को जो है स्टैब्लिश किया गया, उसके बाद ही इसके दो परमानेंट मेंबर्स, रसिया जो कि उस समय सोवियत यूनियन थी और यूएसए, उनके बीच कोल्ड वॉर छिड़ गया। इनका जो है ईस्टर्न अलाई एंड वेस्टर्न अलाई दो भाग में बट गया था पूरा दुनिया। उस समय यूनाइटेड नेशन जो है अपना पीस कीपिंग मिशन जो है यूनाइटेड नेशन का पूरे वर्ल्ड में पीस को रखने को, मेंटेन करने को, वो सही से नहीं चला पाई। कॉम्प्लिकेशन आ गया था। ठीक है। 1960 में जब डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो 80 फॉर्मर कॉलोनीज जिन्हें इंडिपेंडेंस मिला, जिसमें से 11 ट्रस्ट टेरिटरीज भी थे। ट्रस्ट टेरिटरीज बेसिकली कौन हुए, जो कि लीग ऑफ नेशन से अलग हुए थे, रिमेनिंग स्टेट का बात कर रहे हैं। ठीक है। जो कि यूनाइटेड नेशंस में ज्वाइन नहीं हो पाए। तो इनके लिए इनको मॉनिटर करने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है। जो कि लास्ट में जब 1994 में द पलाऊ जो कि लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी है, उसको जब इंडिपेंडेंस मिल गया तो यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल को भी जो है वो इनएक्टिव कर दिया गया। ठीक है। 1970 में क्या हुआ कि जो पीस कीपिंग बजट है उससे ज़्यादा बजट हो गया सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। कारण था कि 1960 में जो 80 फॉर्मर कॉलोनीज जो थी उनको इंडिपेंडेंस मिल गया, तो उनको सोशली और इकोनॉमिकली जो है डेवलपमेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन जो है वो एक्स्ट्रा फंड खर्च करने लगी। ठीक है। अब जैसे यूनाइटेड नेशन की कुछ बॉडीज जो कि परमानेंट बॉडीज ही है, टोटल 6 थी लेकिन अभी 5 है, एक को इनएक्टिव कर दिया गया ट्रस्टीशिप काउंसिल का। पहला बात करते हैं जनरल असेंबली के बारे में। जनरल असेंबली एक डेलिबरेटिव असेंबली है, मतलब ये जनरल असेंबली काम कैसे करती है, तो ये पार्लियामेंट जैसे कैसे काम करता है इंडिया में, जस्ट लाइक जनरल असेंबली भी उसी तरह से काम करती है। क्या होता है कि अगर किसी चीज कोई कानून पास कराना है, या जैसे यहाँ पे इनका जो भी काम है, जैसे कि नई मेंबर स्टेट को एडमिशन लेना है यूनाइटेड नेशन में, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रपोजल आया है उसके तहत, तो यहाँ पे वोटिंग होगा। अब प्रत्येक स्टेट मतलब प्रत्येक कंट्री का यहाँ पे एक वोट होता है। ठीक है। जो भी नॉन परमानेंट मेंबर होंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जितने भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर, मतलब कि यूनाइटेड नेशन बॉडीज की जितने भी मेंबर होंगे उनका इलेक्शन जो होगा वो यहीं से होगा। सेक्रेटरी जनरल जो कि एक फॉरमोस्ट पोस्ट है, सबसे ऊपर वाला पोस्ट है यूनाइटेड नेशन का, 15 जजेस ऑफ द आईसीजे। ठीक है। इन सब का इलेक्शन जो है वो जनरल असेंबली में होता है। एडॉप्शन ऑफ बजट, बजट यहाँ दो है, सोशल एंड इकोनॉमिक बजट एंड पीस कीपिंग बजट। ठीक है। तो इस चीज का डिस्कशन, एडॉप्शन सब जनरल असेंबली में होता है। नेक्स्ट है यूएन सेक्रेटरीट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है। इसका काम क्या है कि बाकी जो यूनाइटेड नेशन बॉडीज हैं उनको रिपोर्ट स्टडी करके देना, बजट प्रिपेयर करके देना, मतलब जितना भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का काम है। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं सेक्रेटरी जनरल। ठीक है। जिसको जनरल असेंबली के तहत जो है वो जनरल असेंबली में इलेक्ट किया जाता है फॉर द टर्म ऑफ 5 years। और ये फॉरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है यूनाइटेड नेशन का। पहले सेक्रेटरी जनरल थे ड्रैगवेल, जो कि नॉर्वेगियन फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है। अभी करंट में है पोर्तुगल के एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस जो है वो 2017 में बान की मून को रिप्लेस करके हैं।
2021 में वापस से इनको जो है री इलेक्ट कर लिया गया यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी जनरल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये क्या करता है, तो ये इंटरनेशनल लॉ का एक यूनिवर्सल कोर्ट है। मतलब कि कोई भी दो देश के बीच में कोई डिस्प्यूटेड पार्ट है, ठीक है, उसका फाइनल डिसीजन कौन देगा, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर दो देश के बीच में अगर वो सुलझ मतलब आपसी समझौता नहीं हुआ है, तब ये बेसिकली काम क्या करता है, दो स्टेट के बीच में आर्बिट्रेशन का काम करता है। ठीक है, मध्यस्थता कराता है। तो ये काम होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे कि इंडिया में दो स्टेट के बीच में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है, वैसे ही वर्ल्ड में दो कंट्रीज के बीच का जो डिसीजन है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ये कहाँ बैठता है, तो ये द हेग नीदरलैंड, मतलब जिसका हेडक्वार्टर जो है वो द हेग नीदरलैंड में है। बाकी अदर यूनाइटेड नेशन बॉडीज जो है 5, उनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, ये लीगल ओपिनियन भी जो है वो इशू करता है। इसमें 15 जजेस होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से 9 साल के टर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशूज को मॉनिटर करता, देखता है, मेंटेन करता है। ये इनका फुल जिम्मेवारी है। ठीक है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करें। इसमें टोटल 15 मेंबर्स है। ठीक है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर है, द यूएसए, द यूके, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। रसिया अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन थी पहले। ठीक है, जो कि 1991 में वो डिसइंटीग्रेशन के बाद अब रसिया बचा। ठीक है, इनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर से क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई डिसीजन है, कोई एक परमानेंट मेंबर उस डिसीजन को रोक सकता है, वो उनके पास वीटो पावर होता है। ठीक है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि जनरल असेंबली के द्वारा 2 साल के टर्म के लिए जो है वो इलेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर के लिए होता है। इसमें 54 मेंबर्स हैं जो कि जनरल असेंबली से इलेक्टेड होते हैं 3 साल के टर्म के लिए। एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे इनएक्टिव कर दिया गया है 1994 से, जब पलाऊ जो कि लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी था, जब उसको भी इंडिपेंडेंस मिल गया तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को कोई काम बचा नहीं। ठीक है, तो इसे इनएक्टिव कर दिया गया 1994 में। तो डिस्कस करें यूनाइटेड नेशन के कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी का। ठीक है, तो पहला है आपका फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो हेडक्वार्टर को याद रखने का तरीका बता दें तो जितना भी फूड से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, उनका हेडक्वार्टर रोम इटली में होगा। ये एक डायरेक्ट क्लू है। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली, आईएफएडी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोम इटली। ठीक है, आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन यूके। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और डब्ल्यूबीजी वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड में स्टेट्स को मॉनेटरी जो फंड है वो सप्लाई करती है, मतलब कि ये हेल्प करती है। और जितने भी कंट्रीज हैं उनका क्या ग्रोथ है, जीडीपी रेट क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या होगा फ्यूचर में, मतलब वो सब डिसाइड करने का काम ये दो बैंक करती है। बैंकों का बैंक है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी यूएस में इसका हेडक्वार्टर, ये दोनों का। नेक्स्ट है आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को जो कि विश्व धरोहर, जैसे कि इसमें यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में इंटरपोल का भी ऑफिस है। ठीक है, वियना को हाल में ही जो है क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप पे है। यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूएचओ जेनेवा स्विट्जरलैंड। डब्ल्यूआईपीओ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन,
जेनेवा स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन के कुछ प्रोग्राम्स एंड फंड्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड, न्यूयॉर्क सिटी, यूएस हेडक्वार्टर इसका। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड भी कहा जाता है जिसे, न्यूयॉर्क यूएस। यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, न्यूयॉर्क यूएस। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अगेन रोम इटली फूड। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, नायरोबी केनिया। पॉपुलेशन फंड, यूएनएफपीए, न्यूयॉर्क सिटी, यूएस। यूएन हैबिटेट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम, नायरोबी केनिया। यूएन भी, यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर्स, इसका बॉन जनवरी। तो ये था यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ब्रीफ स्टडी की है इसके बारे में। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर इसी तरह का कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तब के लिए थैंक यू।